कार्तिक मास में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कुबेर भगवान की और लक्ष्मी माँ की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, दिवाली पर जब हम दिए जलाते हैं तो इसका आरंभ जो है वो धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। साथ ही इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसे में धनतेरस पर लोग खरीदारी भी खूब करते हैं और मानते हैं कि इस दिन वस्तुएं, बर्तन और धातुओं को खरीदना शुभ रहता है। वहीं इस त्योहार के दिन की जो मान्यता है वो धन की देवी लक्ष्मी, कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजा से भी मानी जाती है। धन्वंतरी भगवान की पूजा इस दिन घरों में दिवाली की तरह ही धूमधाम से की जाती है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, सेहत की रक्षा और आरोग्य के लिए धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस प्रकार से इस दिन यमराज की भी पूजा का विधान है। पूरे साल में अकेला यही दिन ऐसा होता है जिस दिन यमराज की पूजा की जाती है और अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विशेष विधि से धनतेरस की पूजा करने वाले लोगों को जीवन भर धन की कमी नहीं होती, मान सम्मान बना रहता है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको कि धनतेरस के दिन आपको क्या क्या सामान लेना चाहिए जिससे आप अपनी पूजा कंप्लीट कर सकें। चलिए, आप एक डायरी पर इस सामान को नोट कर लें और इसके साथ आप पूजा विधि से पूजा करें। ऐसा करने से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। चलिए, नोट कीजिए सारी सामग्री को। 21 पूरे कमल बीज लेने हैं आपने, जिसे कमल गट्टा भी बोला जाता है। और इसके साथ लेना है आपने 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के 2 सिक्के, अगरबत्ती, तुलसी पत्र, पान, चंदन, लौंग, 1 नारियल। कुछ सिक्के आप घर के भी ले सकते हैं जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं। इसके साथ आपने लेना है काजल, धूप, फूल, चावल, रोली, थोड़ा सा गंगा जल, एक माला ले सकते हैं जिससे आप मंत्र जाप करेंगे। कमल गट्टे की माला इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। इसके बाद आपने लेनी है हल्दी, शहद और थोड़ा सा कपूर। इस पूजा सामग्री को आप इकट्ठा कर लें। संध्या काल के समय उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने एक एक मुक्का आप घी का दीपक जला लें। कुबेर को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले ओम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप करें, फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के लिए मिट्टी के दीप जलाएं, धूप जलाकर उनकी पूजा करें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के चरणों में फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप इस प्रकार से तीनों भगवान की आराधना करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य, ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रवेश करते हैं। इसकी आराधना करने के बाद आपको यम का दीप जलाना भी ज़रूरी है। घर में पहले से दीप जलाकर यम का दीप ना निकालें। दीपक जलाने से पहले उसकी पूजा ज़रूर करें। देखिए, यम का दीप जब जलाया जाता है तो कुछ चीज़ों के लिए सावधानी रखी जाती है। उसकी दिशा का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि यम का दीप किस दिशा में जलाना चाहिए। किसी लकड़ी के बेंच पर या ज़मीन पर तख्त रखकर रोली के माध्यम से एक स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर एक मिट्टी का चौमुखा दीपक ले लें या आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपने आटे का दीपक लेना है तो उसे आपको पहले से तैयार करके रखना होगा, नहीं तो गीले आटे के दीपक में अच्छे तरीके से दीप ज्वलित नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आटे का दीपक आप पहले ही बनाकर रखें। दीप के आसपास 3 बार गंगा जल का छिड़काव करें। दीप पर रोली का तिलक लगाएं। उसके बाद तिलक पर चावल भी ज़रूर चढ़ाएं। दीपक पर आप थोड़े से फूल चढ़ाएं। दीपक में थोड़ी सी चीनी डाल दें। इसके बाद 1 रुपए का सिक्का आप उस दीपक में ज़रूर डालें। परिवार के सभी सदस्य तिलक लगाएं। दीप को प्रणाम करें। दीपक को इसके बाद आप दक्षिण दिशा में, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको दीप जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको साउथ वेस्ट में उस दीपक को रखना है। इस दीपक को मृत्यु के नियंत्रक देवता यमराज के लिए जलाया जाता है। इसलिए दीप जलाते समय श्रद्धा भाव के साथ यम को आप नमन करें और साथ ही ये भी प्रार्थना करें कि आपके परिवार पर वो दया दृष्टि बनाए रखे और किसी को भी अकाल मृत्यु का कोई भय ना हो। इस घर से अकाल मृत्यु सदा के लिए बाहर चली जाए और इस घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। इस प्रकार से धनतेरस की पूजा को संपन्न करें। ऐसा करने से आपके घर में सदा ही
जो आप मांगेंगे, जो आपकी मनोकामनाएं होंगी वो सब पूरी होंगी। इस तरह से इसको किया जाता है। आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस में यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो उन वीडियोस को भी आप देखें और इस प्रकार से अपनी पूजा को संपन्न करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।